अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मेरे हाथ में एक सर्टिफिकेट है। ये है कम ज़रफ़ी का सर्टिफिकेट। ये मैं ज़ुनैरा साहिबा को अनायत करना चाहूँगा। कम ज़रफ़ तो पहले वो ही थी, अब वो सर्टिफिकेट भी उनको मिल चुका है कि बाकायदा तौर पे वो कम ज़रफ़ी का उनको एक सनद हासिल है उनके पास। मैंने इन्हें अपनी बहन बनाया हुआ था। लड़ाई मेरी इनकी अपनी जगह पे थी, उनकी सिर्फ दुआ ज़हरा केस की नौयत के ऊपर थी। ये भी अगर ये दुआ की साइड पे होती तो मैं शायद इनके पाँव भी चूम लेता बहन की हैसियत से जाके, लेकिन नहीं, ये गलत रास्ते पे थी और मेरा इनके साथ यही हमेशा लड़ाई रही कि आप लॉन्ग साइड पे हैं। देखिए, हम लोग यूट्यूबर समझ लें, आप हमें सहाफ़ी समझ लें, कुछ भी समझ लें जो आप समझ सकते हैं। मेरा यही बस था कि जिस तरह मैंने मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब से बात की, जाफरी साहब से बात की, एडी मलिक से की, फैसल सूरी से की, इसी तरह मैं ज़ुनैरा साहबा से भी स्टांस इनका लेना चाहता था। ये इस केस पे क्या कहना चाहती हैं। पहली दफ़ा जब मेरा इनके साथ इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनसे सवाल जवाब किए, सब कुछ किया। उसके बाद मुझे इनकी थोड़ी ट्यूनिंग ख़राब होना नज़र आ चुकी थी कि इनकी ट्यूनिंग अब ख़राब हो रही है। उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन पे, मेरी ये सीनियर थी, ठीक है, मैंने इनसे आप कह के बात की। ये मेरे पूरे प्रोग्राम में पूरी स्क्रीनशॉट चलाऊँगा मैं, पूरी जो मेरी उनसे बात हुई थ्रू आउट। इन्होंने तो हाल ही वो 4-5 मेरी लाइनें ही लिखी हैं अपने व्लॉग में कि इर्ज़ा मुझसे बार बार इंटरव्यू के लिए फोर्स कर रहा है। मैं हमेशा इनको बहन कहता था, आप कहता था, और जो क्योंकि सीनियर थी मेरी, और मैंने आपको हमेशा यही था कि मैं औरतों की इज़्ज़त पहले भी करता हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। लेकिन इन्होंने इंतहाई यकीन माने कि वो हरकत किया कि एक सहाफ़ी का दूसरे सहाफ़ी से एतबार उठ गया है। जब आप किसी केस पे काम कर रहे होते हैं तो आप जो हैं एक दूसरे से वो बातें भी शेयर करते हैं जो आपसे केस पे करनी होती हैं, जो आपने ऑन एयर नहीं करनी होती। लेकिन ज़ुनैरा साहिबा ने वो तमाम हदें पार कर दी जो एक सहाफ़ी को नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुनैरा साहिबा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक अपने दिल में रखी। वो ये थी कि एक दफ़ा आपने एक व्लॉग बनाना था अपने चैनल के लिए, जो आपने अपने चैनल पे कुछ सर्वे करवाना था। तो उस वक्त आपकी टीम के एक मेंबर मेरे साथ थे, मैं लिबर्टी मार्केट में था उस वक्त। तो मुझे उन्होंने कहा, ये ज़ुनैरा साहिबा का ये कुछ काम है तो क्या आप हमारी हेल्प करेंगे। तो मैंने अपनी ज़ाती अना को, आपकी जो मेरी रंजिश थी उसको बालातर होके 1 घंटा आपके लिए लिबर्टी में तमाम लोगों को इकट्ठा किया कि चलें आपका व्लॉग बन जाए और आपकी जो चैनल्स पे उसके जो प्रोग्राम वो ऑन एयर हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप दिल की इतनी कच्ची और इतनी कमज़ोर हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं आप अपने चैनल पे लगाएंगी सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए। इससे पहले आपने शाही साहब, जो उनका भी एक छोटा सा एक पार्ट अपने चैनल पे लगाया। देखिए नहीं, शाही साहब तरले कर रहे हैं एक दूसरे सहाफ़ी के लिए, मुझे ये क्लिप भेज दें। नाज़रीन, अगर आप इस फील्ड में नहीं है तो आपको हम बताते चलें कि एक कोई भी सहाफ़ी, कोई भी जर्नलिस्ट होता है, उसका ये तरीक़ाकार है कि वो एक दूसरे से वीडियोज़ या लिंक लेने के लिए राब्ते में रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे ज़ुनैरा साहिबा शायद मेरे हिसाब से जुम्मा 8 दिन इनको हुए हैं इस फील्ड में आए हुए, तो उनको इनके रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता कि जो इंसान ऐसी चीज़ें को लीक कर सकता है, खुदा न वास्ता वो पता नहीं क्या चीज़ लीक करेगा। यहाँ पे मैं ज़ुनैरा साहिबा के हस्बैंड को, जो मेरे बड़े भाई लगते हैं, उनको भी एक मैं नसीहत करूँगा कि खुदा का वास्ता मेरे प्यारे भाईजान, आप अपनी मिसी से कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। कल को ये आपसे बदला लेने के लिए आपकी वो प्राइवेट बातें भी चैनल पे लगा देगी, क्योंकि उसको तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ना कि आपका क्या ताल्लुक है, मेरा क्या ताल्लुक है। इसको सिर्फ गुस्सा इस चीज़ का है कि मैंने जो इसका पब्लिक सर्वे किया था कि ज़ुनैरा के बारे में एक जुमला बोलें, वो ये समझती थी शायद मैंने प्लांटेड किया है। और नाज़रीन, कल मैं आपके सामने, अगर ज़िंदगी मेरी रही तो कल मैं वापस जाऊंगा और दोबारा लोगों से पूछूंगा जी ज़ुनैरा साहिबा के बारे में एक जुमला बोलें। आपने शायद मेरी वो पूरी चैट नहीं पढ़ी, मैं भी वो चैट लगाऊंगा भी। उससे मैंने जिब्रान नासिर के बारे में बात भी की है, अहमद शेर जट साहब के बारे में बात भी की है। मैंने कहा जनाब, मैं इन लोगों के बारे में भी लोगों से पूछता हूँ जाके, जी आप जिब्रान नासिर के बारे में क्या कहेंगे, आप अहमद शेर जट के बारे में क्या कहेंगे। अगर अहमद शेर जट साहब गलत हैं, जिब्रान नासिर गलत है, तो लोग इनके बारे में गलत ही कहेंगे। मेरे कौन से ये सके लगते हैं कोई। बात यह है कि हर बंदा, ऑडियंस की राय है कि वो अपनी राय दें। नाज़रीन, यकीन माने, मुझे ना कसम से उनकी कम्युनिटी देख के ना हंसी आ रही है कि जैसे पता नहीं मैंने उनसे क्या चीज़ मांग ली है जो इनको देते वक्त दर्द होनी थी या इनको डर लगना था। मैंने ज़ुनैरा, अगर आपके जहन में इंटरव्यू का कोई और लफ्ज़ है तो वो निकाल दें। इंटरव्यू का मतलब होता है बातचीत, इसे इंटरव्यू कहते हैं। इसके अलावा जो चीज़ होती है उसे इंटरव्यू नहीं कहते। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, जो मैंने आपसे लेना था वो इंटरव्यू था। तो अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू दें, आप अपना कैमरा भी ऑन रख लें और मेरा कैमरा भी साथ ऑन होगा। बेशक आपको मैं ये इजाज़त देता हूँ कि आप उस वक्त अपने चैनल पे लाइव आ जाएं मुझे साथ बिठा के। मैं सिर्फ आपसे सवाल ही पूछूंगा। अगर आपने सवाल के अलावा कुछ छोड़ देना तो वो आपकी रजामंदी है। मैंने सिर्फ सवाल पूछने और आपने मुझे जवाब देने हैं। मैं कोई दूसरी तीसरी चीज़ की आपसे ना डिमांड कर रहा हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से, मैंने आपको जो रिश्ता दिया है मैं उसी रिश्ते पे भी कायम हूँ।
जिस तरह मुझे बाकी लोगों ने अपना स्टांस बताया कि हम इस केस पे ये काम कर रहे हैं, तो मैं उसी तरह इनका स्टांस भी देना चाहता था, क्योंकि मैं दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ सामने रख रहा था। अगर मैं कोई एक पार्टी के साथ होता तो मैं सिर्फ मेहदी काज़मी साहब के हक में लोगों से बात करता, मैं अली जाफरी साहब का इंटरव्यू ना करता, मैं मियां मोहम्मद आसिफ साहब का इंटरव्यू ना करता। मैं इसलिए दोनों पार्टियों का अपने प्लेटफॉर्म में मैंने मौका दिया। क्या पता ज़ुनैरा साहबा सच बोलती हो, मैं झूठा हूँ, इस वजह से मैंने उनको मौका दिया था। आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आएँ, आप बताएं कि आपके पास क्या चीज़ है, क्या आप दिखाना चाहती हैं। और अगर तो आपने ये सोच के मुझे इंटरव्यू नहीं दिया कि मैंने आपकी बेइज्जती की है, तो बेइज्जती तो आपके बड़े लोगों ने पहले भी की है, तो उनको आपने इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? यासर शामी साहब ने क्या आपको टका के बेइज्जती की थी, लेकिन आपने यासर शामी को इंटरव्यू दिया। उसके बाद अली हमजा साहब, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा तो आप बिल्ली की तरह भाग गई थी वहाँ से इंटरव्यू छोड़ के, वो आपको बेइज्जती नहीं लगी? उस वक्त ही मैंने ही आपका साथ दिया था, उस वक्त अली हमजा के सामने मैं ही खड़ा हुआ था आगे, और मैंने ही आपको वापस इंटरव्यू दिलवाया था। अगर मेरे दिल में ये होता कि मैंने आपकी वहाँ पे कम ज़र्फ़ी दिखानी होती, तो मैं आपका वो पार्ट भी लगा देता जिसमें आप बिल्ली की तरह भाग के गई हैं और गाड़ी में छुप के बैठ गई हैं। लेकिन मैंने तो वो पार्ट अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो लगाया नहीं, ना मैं वो लगाऊंगा, क्योंकि मैं इतना कमज़रफ़ हूँ नहीं कि किसी की कमज़ोरी को मैं कैमरे के सामने लेके आऊँ। अभी आपको पता है कि इतना वो सवाल मुझसे पूछ लेगा जो मेरे मुंह से तिलक जाएंगे और मैं फंस जाऊँगा। आप चाहती हैं सिर्फ मैं ज़हीर के गुण गीत गाऊँ कि ज़हीर बड़ा अच्छा लड़का है, ज़हीर 5 वक्त का नमाजी है, ज़हीर की माँ नूरा बीबी जो है उसके मक्के में खजूरों की दुकानें हैं। मैं ये सवाल पूछूंगा आपके साथ? मैं तो आपसे हक सच के सवाल पूछूंगा ना, जो आप पूछने चाहिए कि क्यों आपने ज़हीर का साथ नहीं दिया, क्यों आपको दुआ ज़ारा के वालिदैन के आंसू नजर नहीं आए, क्यों आपने एक दफ़ा नहीं कहा ज़हीर को कि बेटी को वापस छोड़ के आओ, क्यों आपके मुंह में मौत भर के सवाल पूछते हुए, क्योंकि आपको पता है ये सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। नाज़रीन, ये जो उन्होंने चैट लगाई है इसमें उन्होंने क्या एक्सपोज किया है? वो इंटरव्यू मांग लो ना, तो इंटरव्यू तो मैं अभी भी इनसे मांग रहा हूँ, ये मुझे इंटरव्यू दे, मैं इनसे इंटरव्यू लूंगा। अगर ये तो अपने आप को बड़ी बहादुर और नडर सहाफ़ी समझती है ना कि बड़ी इनका स्टांस बड़ा मजबूत है जी, मेरा स्टांस बड़ा वीक है, तो ठीक है अपना स्टांस मेरे चैनल पे सुनाना, तुम दो ना आके। तुम्हें इतनी घबराहट किसकी की तुम्हें घबराहट पड़ गई है? अगर मैं चोर हूँ, मैं गलत हूँ, तुमने मुझे अगर एक्सपोज किया तो फिर मुझे इंटरव्यू में बैठ के एक्सपोज करो ना। ये 2-4 लाइन चैट लगाकर तुम अपने गुमराह कर रही हो, तुम अपने 5-7 फॉलोअर्स को भी। ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि आओ मेरे साथ बैठो, इंटरव्यू करो, फिर मुझे पता चलेगा कि तुम ठीक हो या मैं ठीक हूँ।